छठा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। 28वां दिन है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीश्वरजम्बो बलचारुहस्तं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरूपो जगतेश्वराय प्रेष्ठामि माङ्गल्यसमुदयेता यस्यान्निश्चितं कविं पुराणमनुशासिताय मनोमयीनां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भावागमचिन्तरूप मार्गेक्षभरं पश्यामि देवास्वदेवरे सर्वास्तकाभूतविषयसंगामीशं कमलासनस्थ निशेषसर्वा मुरुगास्ते अनेकबाहु जगदक्षमेकं पश्यामि त्वां सर्वपूर्णं स्वरूपं मानन्दमध्यं न पुनस्तवारे पश्यामि कृष्णं गरिणं सच्चिदं तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमत्यमेनं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यो त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतस्ववक्त्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयि न दिशस्व
Guru
गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। छठा अध्याय श्लोक 31 से 40 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वभावसमारोपी योगी मयि वासते। आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन चेतस्याहं न पश्यामि संसदस्वास्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण समाधि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभुवनवते असर्जनं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अव्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयदात्मना योगो पुष्टाप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायते। अर्जुनवाक्य हरति श्रद्धयोगेषु योगाच्चरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रमेव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो इमो ब्रह्मणपति। एतन्मे संशयं कृष्ण हेतुमारस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यस्य चित्ता नयुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेनामोक्ष विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृष्णस्य दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थनैवेनामोक्ष विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृष्णस्य दुर्गतिं तात गच्छति।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम हम कोई चीज देखते हैं तो पीछे कर्ता होता है उसका वस्तु। जैसे मकान देखे तो मकान बनाने वाला कोई होगा, घड़ी देखे तो घड़ी को बनाने वाला कोई होगा। तो ये पृथ्वी है, समुद्र है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारा है, तो इनको कोई बनाने वाला होना चाहिए ना। यदि जगतांग नो करता कुलालेन बिना घट चित्रकार बिना चित्रं स्वयमेव होए तदा। यदि संसार का कारण कोई न हो तो बिना कुम्हार के घटा घड़ा होना चाहिए, और चित्रकार के बिना चित्र स्वयं हो जाना चाहिए। तो स्वयं नहीं होता तो ये स्वयं नहीं है, कोई करता है। करता है वो करने वाला है कि नहीं है, बना दिया पीछे नहीं रहा होगा। तो यदि ये बात नहीं हो सकती, इतने आकाश में तारे दिखते हैं, अगर कोई व्यवस्थापक न हो तो तभी भीड़ अगर मर जाए, नष्ट हो जाए, परंतु ये आपस में भिड़ते नहीं। और समय समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है। ये सब काम अपने समय पर होते हैं। तो कोई शासक है, इनके ऊपर शासन करने वाला, निगाह रखने वाला, संचालन करने वाला कोई है। तो वो आप हम तो हो नहीं सकते ऐसे। जो चंद्रमा सूर्य पर भी हमारा शासन चले तो वो कोई समर्थ है, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। वो सबका मालिक है, सबका संचालक है, उत्पादक है, संरक्षक है, वो परमात्मा है। अपने छोटी छोटी चीजों में आकर्षण हो जाता है। धन पैदा करो उसमें आकर्षण हो गया, वस्तु देगी उसमें आकर्षण हो गया, सुंदर चीज देगी आकर्षण हो गया, पुष्प खिलावा देगा आकर्षण। आप
ऐसे नहीं हो, तुच्छ चीजों में आकृष्ट हो जाए। मनुष्य को भगवान ने ऊंचा दर्जा दिया है। नर नारायण है न, भगवान नर नारायण ने नर बनाया है, तो नर नारायण जोड़ा दिया है, अपने समकक्ष बढ़ाया है। तो ये उस परमात्मा का सखा है। सुवर्णा शैला सखाया समाने वृक्षे परिशस्प जाते। दो पक्षी है एक वृक्ष पर बैठे हुए, एक डाल पर पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। और चेले ने जग को ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला। तो ये संसार रूपी शरीर रूपी वृक्षेश्वर दो रहते हैं, एक जीव रहता है, एक परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। उपनिषदों में आता है तस्थ्वा तदनुप्राविशत, इसकी रचना करके आप ही उसमें प्रवेश हो गए। जैसे मकान बनाकर मकान में रहता है, तो मकान वो एक जगह रहता है और जगह ये परमात्मा सब जगह रहते हैं, सब में रहते हैं। तो चेले ने जग को ठग ठग खाया। ये जीव है, ये जग से सुख लेता है। जो जानता तो मैं ठगाई ले लूं, सुख ले लूं, पर सुख के बदले अपने आप को दे दिया। जैसे आज अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी विद्या को लेना चाहिए। अनेक लिपि, अनेक भाषा, अनेक हुनर लेना चाहिए। वो अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी में वैसी भाषा, वैसे ही वेश, वैसे ही रहन सहन, वैसे ही खान पान वो चले गए, तो उसने अंग्रेजी लिया नहीं, अंग्रेजी में अपने को दे दिया। ऐसे ये जीव आया तो ये अपने आप को दे दिया, भोग भोगने लगे, ऐसा बनकर के दुखी हो गया, जन्म मरण में लग गया। तो भाई ये क्या करते हो, अपने आप को दे देते हो, जड़ के अर्पण कर देते हो। स्वयं चेतन होते हुए जड़ के अर्पण कर दिया। जड़ से काम लो, सब धन हो तो धन से काम लो, धन के अर्पण मत हो। धनपति बनो, लखपति, करोड़पति, अरबपति। धन दास, लख दास, करोड़ दास मत बनो। दास कैसे, हम धनपति हैं। धन अगर चला जाए सब तो आपके कोई असर न पड़े तो धनपति हो। और थोड़े से रुपये चले जाए असर पड़ता है तो ये धनपति का लक्षण है, ये धनदास का लक्षण है। तो ऐसे आप परमात्मा के साक्षात परमात्मा के अंश हैं, जिसने अनंत ब्रह्मांड रचे। रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे ब्रह्मांड तो एक रूह में कई है। जैसे सूर्योदय होता है तो कुमार लगा होता है, उसमें छेद इतना सा, उस छेद के द्वारा भीतर में वो प्रवेश करता है, प्रकाश किरण आती है, तो डंडे की तरह दिखती है, किरण पड़ती है भीतर पर। तो उसमें वो जो छेद में डंडा दिखता है, उसके भीतर छोटे 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 कई कण है, अनगिनती के छोटे छोटे छोटे। वे जैसे एक छेद में दिखते, ऐसे परमात्मा के एक रूप में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों है। रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा जो अधिपति है उसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है कि तुम उसको प्राप्त करो। सर्वोपरि है, सर्वोपरि होते हुए भी इतना विलक्षण है कि मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। धन आपका दास नहीं होगा, संसार में कोई दास नहीं होगा।
गुरु बनाओ तो गुरु भी तुम्हारे को चेला बनाएगा। भगवान अपने सिर पर चढ़ाती रहती हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट का भी मणि बनाते, मुकुट तो साधारण होता, मुकुट में मणि होती। तो ऐसे भगवान आदर देने वाले, उसके रहते हुए हम तुच्छ चीजों में लुब्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। बड़ी गलती है ये। मैं तो उन संतान का भगवान का हूँ, मैं भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वे ही परमात्मा मोर मुकुट धारण किए हुए साधन आ जाते। वो अवतार है, अवतार ना उतरना, नीचे उतरना। के लोग कहते हैं करने करके ऊंचे बढ़ जाते हैं, उसको लोग अवतार कहने लगे। नहीं, वो तो उतार होता है, अवतार नीचे उतरता है। जैसे एक विद्वान छोटे बच्चे को सिखाता हुआ वो क बोलता है, उसको बोलाता है, हाथ पकड़ के क लिखाता है। तो वो विद्वान अभी बच्चे की अवस्था में आ गया। बच्चे की अवस्था में आकर बच्चे को सिखाता है। वो जो आई गए उसका तो क्या सीखेंगे, जाकर सिखाते हम। भाई सिखाओ तो जो सीखने वाला है उसकी अवस्था में हो। ऐसे संत महात्मा बड़े ऊंचे दर्जे के होते हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए हम लोग इस स्तर में आ जाते हैं। हम लोग आकर के हमारे बात बताओ, हमसे समझ सकेंगे। और वे अपनी भाषाएं बोले तो जयराम जी कौन सीखे कौन समझे। तो भगवान अपने सामान्य आकर हमारे समान बन जाते हैं। ग्वाल वालों के साथ में ग्वाल वाल हो गए, गायों चराने वाले हो गए। तो वो हमारे अवतार वो नीचे उतरे। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए मास्टर नीचे उतरता है, ऐसे उतर करके भी कार्य करते हैं सभी। तो हम लोगों को समकक्ष आए बिना हमारे को कैसे बतावे। कोई हमारे को हिंदी जानने वाला तो हमारे को हम जानने वाला समझा सकेगा। हम तो जानते हिंदी, वो अंग्रेजी में बोले, हम जाने अंग्रेजी वो बोले संस्कृत में, तो हम क्या समझे। नहीं, हमारी भाषा में हमारे रहन सहन में ऐसा आदर करे तो सब समझ सकते हैं। इस वास्ते भक्ति है जो सुगम बताया। भक्ति साधन, भक्ति के साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। ये सुगम पंथ है, रास्ता ये सुगम है। रूप तो निर्गुण सुलभ है, निर्गुण रूप सुलभ आते, सगुण जान नहीं कोय। सुगम अगम नामा नाना चरित सुने मोनि मन भ्रम होय। तो जानना तो सगुण को कठिन है, और निर्गुण रूप सुलभ अति अति सुलभ है। परंतु ज्ञान का पंथ कृपा के द्वारा रास्ता वो कर रहा है। और ये रूप तो कठिन है, परंतु सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। सुगम पंथ ये मार्ग सुगम है, क्योंकि हमारे जैसे ही है। तो भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो। वो चेला बड़े को तैयार, गुरु बड़े को तैयार, बेटा बड़े को तैयार, बाप बड़े। एक शब्द लिखा है, हमारा कन्हैया इतना भोला है, वो कहे हमारा आप तो गुरु हूँ। हाँ मैं गुरु हूँ भाई, मैं गुरु हूँ। कोई कहते कन्हैया तुम तो मेरे चेला हो। हाँ महाराज मैं चेला हूँ। ऐसा भोला है। हाँ हाँ मजा दे। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। तो ऐसा सीधा है भगवान, जो हमारे साथ खेलने लग जाए, खेलने लग जाए। और हार जाए जीत जाए, समझे। जीत जाए वो सवार होगा, हार जाए वो घोड़ा बनेगा। फिर घोड़ा वहां तक ले जाना पड़ेगा हमारे को। तो ठाकुर जी के ऊपर दुआल पर चढ़ जाए चाबू लेकर, तो हमारे घोड़ा बनो, वहां तक ले जाओ, तो वहां तक ले जाएगा भाई। कभी कहते नहीं नहीं हम तो हारे नहीं, जीत गए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
भगवान कभी कभी कहते हैं हम जीत गए, हार जाते हैं। ये भगवान राम जी तो देखो मर्यादा में चलते हैं, और कृष्ण भगवान तो हार जाते हैं, तो कहने में न्याय बता हार गया जीत गया, तो बहुत बात बिगड़ जाते हैं। जीत गए कैसे, तू तो हार गया, अब घोड़ा बना गए, घोड़ा तुम बना हो क्यों बना गए, तो कहते हैं ऐसे मजाज करो तो साथ में खिलाएंगे नहीं, निकलो यहाँ से, दूर करो हावरी, आपने गई आपने दूर कर लो, हम तुम्हारे पास के नौकर है जो हम वो शराब है, सुनिए लड़ते खेल में नहीं खिलाए तो अच्छा बोलो भाई, नाक रगड़ो, नमस्कार करो, नमस्कार करेंगे। ऐसे हमारे ईश्वर है, हमारे ईश्वर का स्वरूप बहुत विलक्षण है। विराट रूप देखा तो अर्जुन ने कहा कि महाराज दृष्टि में छाम ते रूपम, आपका मैं रूप देखना चाहता हूँ। तो दृष्टि में छाम ते रूपम, एक रूप भगवान के पश्य पार्थ रूपाणी, रूप क्या देगा, रूपाणी एक बहुत रूप है मेरे, ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप। अर्जुन पूछता है कि महाराज आप कौन हो, भगवान गुरु रूप हो, कौन हो गया, कौन है आप ऐसे गुरु वाले, और यहाँ किस वास्ते आए हो। तो भगवान कहते कालो काल हूँ, खा जाऊंगा, और समाहर तो या इतना से बड़ा हो सबका संहार कर जाऊंगा, दोनों सेना में जितने सबको चट कर जाओ, खा जाऊंगा। तो वह डर गया ऐसे भगवान से, तो खा कालो से लोग अक्षय कृपा दो लोग छोटे से बढ़ जाए, छोटे से बड़े भारी बढ़ जाए, अनोर अणियान महतो महियान, उपनिषदों में वेदा में आता है, छोटे से तो छोटे और बड़े से बड़ा है। जिर जाओ आखिरी हद में, छोटे में भी आखिरी हद, बड़े में भी आखिरी हद। ऐसे भगवान है, तो ऐसे होकर हमारे साथ खेलते, उसके प्राप्ति का अधिकार मनुष्य को दिया भगवान ने, मनुष्य बनाया कि तुम अब मेरे को प्राप्त कर रहे। देखो एक ध्यान से सुनने जैसी बात है, संत महात्माओं की बात है, सुनने जैसी। भगवान ने मनुष्य बनाया तो मनुष्य के ऊपर शासन नहीं करते भगवान, जीवों पर भी नहीं करते, पर जीवों के ऊपर काल का अलबत्त शासन है, और मनुष्य के ऊपर शासन नहीं किया, खुला गया है, खुला बना कर भी खुला गया, शासन वास्ते नहीं बनाया, और भोग भोगने के लिए नहीं बनाया। एक विचित्र बात है, संतों की बातों में आती, हरी जगह आती नहीं, उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है कि एकाकी नर मत, मन का एकाकी रूप मन लगा नहीं भगवान ने, तो भगवान ने अपने में से तत्सृष्टा तदनुप्राप्त अपने में से बनाए। एको हम बहुत हम एक बहुत रूप हूँ, अपने में से बनाया, अपने में से बनाया किस वास्ते, खेलने के लिए। खेलते तो अपने घर से गुल्ली डंडा लाता है, घर से फुटबॉल लाते हैं, घर से खेलते हैं, तो अपने से ऐसे खेल किया भगवान ने। तो मेरे साथ खेल, और खेल में फंसना नहीं, तू यहाँ करके दे, मैं सब दूं कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसे तू मेरे साथ खेल। तो समान दर्जा देने के लिए मनुष्य बनाया। कोई वो समान दर्जा दे, वो राजमहल इसमें भूल जाता है, अरे ये क्या करता है, तुम भूलते कैसे, तू तो मेरा मित्र है, खेले सकता है, छोटे बड़े खेलते भगवान। तो खेलने के लिए भगवान अपना समान बनाते, समान बना करके, और तू अब मेरे को कह दे मैं तेरा हूँ। भरत जी महाराज माता कैकेयी के पुत्र हुए, माँ कैकेयी के बेटा हुए भरत जी महाराज। तो माँ से जन्म लिया,
अब माँ गर्ज करती है कि तू मेरे को माँ कह दे, माँ कह दे तो राजी हो जाए। ऐसे भगवान ने रचना कर कहा तू मेरे को कह दे माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर और मेरे को कह दे आप मेरे हो। भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कैसी बड़ी बात कही है। तो ये भगवान ने अपने बरोबर का बना करके कहा कि महाराज सब आपका ही है, सब आपका ही हो, मैं आपका ही हो। खुश हो जाए, अपने आप को दे दे भगवान, वो दे दे अपने आप को, तो वो अपने आप को दे दे। वो भगवान के लिए रो तो भगवान उनके लिए रोए। कैसी बात है। ये भगवान को चाहे तो भगवान उसको चाहे, बरोबर करके बरोबर अधिकार दिया। ऐसा भगवान अपने बरोबर अधिकार देकर खिलाने के तैयार है। अरे ये मामूली चीजों में फंस गया, खेल देगा तो फुटबॉल में पड़ेगा, गोली डंडा में खेले बस यही पदार्थ है, रुपया है, रे पैसा है, रे मकान है। अरे क्या कर सकता है। ये तो बड़ा सब कुछ बनाओ बनो पर तो इसका दास क्या बन गया। ये भगवान को सोता नहीं, सोता नहीं। इसकी पहचान क्या, ठहर नहीं देंगे, टिकने ही नहीं देंगे। कहीं जाओ देवता बनो, मनुष्य बनो, राक्षस बनो, ठहरने चलो यहाँ से चलो। मेरे साथ खेले तो आजा, मैं धाम में फेरता हूँ, साथ ही रहे, साथ ही में मौज करे आनंद से। इतना इसमें फंसा है तो कहते महाराज मैं तो खेलूंगा, मैं चीजें रखूंगा, रुचूंगा, धनी बनूंगा, मैं बड़ा भारी विद्वान बनूंगा, मैं बड़ा बलवान बनूंगा, बड़ा बुद्धिमान बनूंगा, बड़ा संत बनूंगा। तो मैं तो संत बन गया। तो भगवान कहते बच्चों को ठहरने दूंगा नहीं, वो रहने नहीं दूंगा, ना संत रहने दूंगा, ना धनी रहने दूंगा, ना विद्वान रहने दूंगा, रहने नहीं दूंगा। तो मेरे को छोड़कर जो चीजें है टिकने दूंगा नहीं। बुलाते हैं भगवान, बुलाते हैं तो यहाँ नहीं। आप ब्रह्म पुनरावर्ती न ब्रह्म लोग चले जाओ तो पुनः फिर फेड़ा उड़े जाओ तो गता गतंग काम कमाल बंदे। अरे माऊ पे तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्य थे। अरे मेरे लिए बड़ा तो क्या भूल गया, छोटी चीज हो गई। यहाँ जीवन मुक्त होकर संत हो गए, हम तो जीवन मुक्त ज्ञानी हो गए। कहा ज्ञानी हो गया, मेरी तरफ आ गया और खेले आनंद से मौज करे। अब ज्ञानी बन गया, तो महात्मा बन गया। तू बन मत ना, बनावट मत कर। केदार गुरु दो थे गए, ये लोग कह देखो बेटा बढ़ना नहीं, कुछ बढ़ना नहीं। तो भिक्षा करके बाहर से निकले तो राजा की कोठी थी, उस कोठी में चले गए। उस वक्त दोपहर के समय कोई पैर लगा रहा था नहीं। एक कमरे में जाकर चेला जी बैठ गए, एक कमरे में गुरु जी बैठ गए। 4 बजे 5 बजे आए राजा की सवारी, तो आदमी आए अगाड़ी आए तो गुरु जी भीतर गए, भीतर जाने गए। कौन बैठा है, कैसे बैठा है, कौन कहाँ आया। तो उठो दौड़ गए, उसको चल दी। चेले मुझे तो कौन है, साधु क्यों आए, थप्पड़ के लिए गई। फिर दोनों चले आगे मिले, महाराज मेरे को थप्पड़ लगी कि तू कुछ बन गया होगा। नहीं बना तो मैंने, बड़े बड़े थोड़ा लगते ही नहीं, कुछ बने नहीं। उठो उठ गए, चलता चल दिया चुपचाप शांति से। हिम्मत नहीं होती है वो कहते मैं साधु हूँ, तो मेरे थप्पड़ के साधु है, मगर घर में आकर यहाँ बैठा साधु होता मैं ये जानता नहीं है। तो ये बन जाता है तो थप्पड़ खाता है, ये बनना नहीं। भगवान ने जाना मस्त रहे तो बहुत मौज रहे, पर ये बन जाता है। जीवन मुक्त भी बनना ही हो, जैसे धनी बनना है, जैसे विद्वान बनना है, तो मैं जीवन मुक्त बन गया। अरे बन मत ही भैया, बनता क्यों है। तू मेरी तरफ आ जा, मैं तेरा, तू मेरा, खेला साथ में बरोबर का होकर भगवान को उनके मन में आ गए। तो ऐसा हरी शरणम शरण हो जाओ, ऐसा बड़ा दर्जा भगवान देते हैं। खेल में को का गुस्साइया बता ना, हम साकर नंद बाबा के
ना हम पसंद तुम्हारी सैया। कहा भाई अदगी जो गैया था, गाय ज्यादा उसको बड़ा आदमी हो गया तो है तो हर्ष जाती गई, गाय ज्यादा उसको बड़ा हो गया को। ये बात हमारा भगवत के साथ मस्त हो जाओ, मौज करे आनंद से, ये बात है। तो भक्ति का सुगम पंथ मोह पाए प्राणी, साथ में खेलने साथ करे, क्या जोर है बताओ। ज्ञान आदि करे तो बड़ी तकलीफ करे, विचार करे, योग करे, नाक बंद करे, कान बंद करे, आंखें बंद करे, खूब फौरा देखे मन बना भो मत भक्तो मध्यासी मांग नमस्कुर। ये बात है ब्रज में तो ऐसे ही है, कनवा 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 है या तो कनवा है। गोपिया से कहते हैं ग्वाल बाल तुम तो रोती रहते उनके लिए, हमारे साथ खेल रहे उनको, उसको मार पीट कर सीधा कर दे। हमारे साथ खेलता है, गर्व करता है कि उनको दर्शन करें। दर्शन क्या करें, दर्शन हमारे परम दर्शन कर ले, वो तो यहाँ पर नमस्कार करता है, कन्या तो बच्चे नहीं होते। ये बात है सब भक्ति के, तो सुगम पंथ मोहि पावे।